स्टूडेंट, हम आज जो टैब शुरू कर रहे हैं वो है हमारे पास रिव्यू टैब। रिव्यू टैब को ओपन करने के लिए शॉर्टकट है ऑल्ट आर। आप अपने रजिस्टर खोल लें, साथ के साथ ये नोट कर लें, हम पहले होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब ये कर चुके हैं। आज हम रिव्यू टैब करेंगे। पहले मैं आपको रिव्यू टैब के ग्रुप और ऑप्शन के नेम लिखवा देता हूं। तो अपने रजिस्टर में साथ के साथ नोट करना शुरू कर दें। रिव्यू टैब आपने लिख लिया है, ऑल्ट आर उसकी शॉर्टकट है। उसमें जो ग्रुप है पहला, उस ग्रुप का नाम है प्रूफिंग, PROOFING, प्रूफिंग फर्स्ट ग्रुप। कई सारे ऑप्शन है, लेकिन हम जो करके देखेंगे, जो जरूरी ऑप्शन है, जो रियल लाइफ में काम आने वाले ऑप्शन है, वो चार हैं। पहला स्पेलिंग एंड ग्रामर, शॉर्टकट स्पेलिंग एंड ग्रामर की F7। सेकंड बी ऑप्शन सारस, THESAURUS। थर्ड ऑप्शन ट्रांसलेट, अनुवादक। ये जो सेकंड ऑप्शन है थीसारस, हिंदी में आप कह सकते हो जैसे डिक्शनरी नहीं होती, कोश, शब्दकोश या सिमिलर वर्ड्स का जो बुक होती है, तो उसको थीसारस, कोश, शब्दकोश, डिक्शनरी, ये वर्ड आप मतलब वो जो चीज है वो ये है। थर्ड ऑप्शन ट्रांसलेट, ट्रांसलेशन के लिए अनुवादक। फोर्थ लिख लो वर्ड, वर्ड काउंट। फर्स्ट ग्रुप आपने नोट कर लिया। सेकंड ग्रुप लिखें कमेंट्स। सेकंड ग्रुप क्या है? कमेंट्स। पहला ऑप्शन न्यू कमेंट, दूसरा ऑप्शन डिलीट कमेंट, तीसरा ऑप्शन प्रीवियस, फोर्थ ऑप्शन नेक्स्ट। इसके बाद थर्ड ग्रुप का नाम है ट्रैकिंग। फोर्थ ग्रुप चेंज, चेंजेस। फिफ्थ ग्रुप
कंपेयर, सिक्स्थ ग्रुप जो है प्रोटेक्ट, सेवन सॉरी सिक्स ग्रुप का प्रोटेक्ट में एक ऑप्शन है प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट। कौन सा ऑप्शन है? प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट। ये देखिए तीन ग्रुप के नाम लिखवाए हैं, इनमें ऑप्शन कई सारे हैं, लेकिन हम अपने कोर्स के हिसाब से ये जो बाकी ऑप्शन जो हमारे वर्किंग जो ऑफिशियल वर्क के अंदर यूज होते हैं तो वो करके देखेंगे। तो यहां शुरुआत करते हैं रिव्यू टैब, ऑल्ट आर उसकी शॉर्टकट ओपन करने के लिए। रिव्यू टैब के जो हम अभी ऑप्शन करके देखेंगे प्रूफिंग ग्रुप, कमेंट ग्रुप और प्रोटेक्ट ग्रुप, ये तीन ग्रुप है। मैं एक नई फाइल ले रहा हूं, मैं यहां कोई मैटर टाइप कर रहा हूं। हमने ऑप्शन करके देखना है प्रूफिंग का पहला ऑप्शन स्पेलिंग एंड ग्रामर। तो यहां मैं कुछ लिख रहा हूं, राम आर माई, या राम की जगह मैं ही लिख लेता हूं, आर माई बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, मैंने एक सेंटेंस लिखा, वाक्य आप सबके सामने है। क्या लिखा है? ही आर माई बेस्ट फ्रेंड। ओके, और आप देखो, अब आप सारे सोच रहे होंगे कि ये मैंने गड़बड़ कर दी, स्पेलिंग नहीं सही लिखी, सेंटेंस नहीं सही लिखा। ये मैंने जानबूझ के ऐसा लिखा है आपको समझाने के लिए। क्या समझाने के लिए? ऑप्शन समझाने के लिए कि भाई हम कंप्यूटर में टाइपिंग करते हैं तो बहुत सारी स्पेलिंग्स मुझ जैसे लोगों को आती नहीं है, तो वो स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं। और इंग्लिश में भी सेंटेंस उनको नहीं बनाना आता, तो सेंटेंस में कोई वर्ब या किसी वर्ड को आगे पीछे लिख देते हैं। तो कंप्यूटर में, एमएस वर्ड में कंप्यूटर उन स्पेलिंग और ग्रामर की मिस्टेक को हमें बताता है कि भाई आपसे ये गलती हो गई है, वो जानबूझ के हो जाए या अनजाने में हो जाए या नॉलेज की कमी के कारण हो जाए। तो कंप्यूटर हमारी हेल्प करता है कि भाई पहले तो ये हेल्प होती है कि कंप्यूटर हमें बताता है कि भाई ये गलती है,
और फिर ये बताता है कि भी इसको सुधारा कैसे जाएगा। दोनों चीजें हैं। तो पहली बात, ये सामने जो सेंटेंस लिखा है, वाक्य है, इसमें आप देखें इन दोनों पर रेड कलर की लाइन आ रही है और यहां ग्रीन कलर की लाइन आ रही है आर पर, दिखाई दे रही है। एमएस वर्ड में जब आप टाइप करते हैं तो ये रेड कलर की अगर लाइन आती है तो इट मीन जो वर्ड रेड लाइन से अंडरलाइन है या उसके नीचे रेड लाइन आ रही है वो वर्ड की स्पेलिंग गलत है, और जिस वर्ड के नीचे ग्रीन कलर की लाइन आ रही है वो स्पेलिंग तो ठीक है लेकिन उस वर्ड की या तो वो पोजीशन सही नहीं है, वो उस जगह पर नहीं आएगा, या उसकी वो वर्ब या वो उसकी जगह कुछ और आएगा। तो रेड लाइन स्पेलिंग मिस्टेक को रिप्रेजेंट करता है, ग्रीन लाइन ग्रामर मिस्टेक को रिप्रेजेंट करती है। तो ये ग्रामेटिकल मिस्टेक है और ये दोनों स्पेलिंग मिस्टेक है। ये तो आपको बताया कि कंप्यूटर ने कि यहां स्पेलिंग यहां ग्रामर मिस्टेक है, हो गया जी। अब कंप्यूटर ही हमें बताता है कि भी ये स्पेलिंग कौन सी सही हो सकती है या ग्रामर मिस्टेक में क्या चीज सही हो सकती है, उसकी भी हेल्प कंप्यूटर हमें करके देता है। तो आप कंप्यूटर से वो हेल्प चाहते हो कि सजेशन दे, सुझाव दे कि भाई यहां पर इनकी जगह क्या आना चाहिए था, तो उसके लिए हमारे पास रिव्यू में प्रूफिंग में पहला ऑप्शन स्पेलिंग एंड ग्रामर, यहां क्लिक कर सकते हैं या F7 प्रेस कर सकते हैं, दोनों में से एक काम करें। मैंने यहां क्लिक किया, जैसे क्लिक किया तो एक डायलॉग बॉक्स आया, ये आपके सामने स्पेलिंग एंड ग्रामर नाम का डायलॉग बॉक्स है। इस डायलॉग बॉक्स में रेड कलर में जो ये वर्ड आ रहा है, ये कंप्यूटर बता रहा है कि ये आपका वर्ड जो लिखा गया है स्पेलिंग मिस्टेक है। ठीक है, और साथ ही साथ कंप्यूटर नीचे सजेशन बॉक्स भी देता है कि भाई शायद आप इसकी जगह पर इनमें से कोई वर्ड लिखना चाह रहे थे, तो उसने सजेशन दिया जो इसके लगभग मिलते हुए शब्द होंगे। तो ये बैट्स है, बेस्ट है, तो ऐसे बस्ट है, तो ये कई ऑप्शन दिए गए हैं, ब्लास्ट है। तो मैंने यहां पर देखा कि भाई अच्छा बेस्ट ए था, तो EST देखा तो मेरे को लगा हाँ ये वाला सही है, तो मैंने वो सजेशन सुझाव में से देखा जो मेरे को लगता है सही वर्ड, और यहां से गलत वर्ड को सही से चेंज करने के लिए चेंज। तो ऊपर देखें वो बास्ट की जगह क्या हो गया, बेस्ट हो गया। दूसरा, जैसे वो बेस्ट सही हुआ ये अगले स्पेलिंग मिस्टेक पर गया। तो ये फ्रेंड में काफी सारे करेक्टर थे, तो कंप्यूटर समझ गया कि भाई ये फ्रेंड ही लिखना चाहते, तो उसने एक ही सजेशन दिया, यहां पर हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, सही हो जाएगा। लेकिन चेंज के नीचे एक चेंज ऑल बटन है। ये फ्रेंड की स्पेलिंग मेरी फाइल में 20 जगह और लिखी होती और 20 जगह और गलत होती, तो मैं सब जगह एक साथ ही सही करना चाहता, तो एक साथ सब जगह वो स्पेलिंग सही करने के लिए चेंज ऑल बटन है, और एक एक करके सही करने के लिए चेंज बटन है। ठीक है जी, तो दोनों स्पेलिंग सही होगी। आगे जैसे दोनों सही होने के बाद ये कहां आ गया, आर पर आ गया,
ये आर जो है ना ग्रीन कलर में आ रहा है, ठीक है, क्योंकि वो ग्रामर मिस्टेक है। तो आप सजेशन में देखें, या उन्होंने आर की जगह अपने आप क्या लिख दिया, इज लिख दिया। और मैं जैसे ही आप चेंज पर क्लिक करूंगा तो उस जगह पर आर हट गया और ये इज आ गया। तो ये काम कहां से, स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक सही कहां से होती है, स्पेलिंग ग्रामर ऑप्शन से। F7 उसकी शॉर्टकट है, ग्रीन लाइन ग्रामर मिस्टेक, रेड लाइन स्पेलिंग मिस्टेक। चेंज करना हो तो आप चेंज या चेंज ऑल पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ऑप्शन आगे भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमें जो मेन है वो चीजें ध्यान रखनी है। ऐसा नहीं कि मैं आपको ये सारे ऑप्शन करवाता चलूं एक एक करके, काफी सारे, और आप जो उसका मेन बेसिक पर्पज है वो तो भूल जाओ और ऑप्शन में काफी कंफ्यूज हो जाओ। तो इसलिए जो मेन चीजें हैं जरूरी हैं, जो आगे काम वाली है, सिर्फ आपको वही बार बार करवाई जाती हैं, वही करवाई जाती हैं, एक्स्ट्रा नहीं करवाया जाता। जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंगली वो सारा कुछ करवाया जाता है। तो स्पेलिंग ग्रामर हुआ। आगे जो ऑप्शन है थीसारस, शॉर्टकट उसकी शिफ्ट F7 है। कॉपी पर आपके लिखा नहीं होगा, आप नोट कर लें, शिफ्ट F7। ये ऑप्शन क्या करता है, जैसे कोई शब्द लिखा है, मैंने होम लिखा हुआ, तो होम के सिमिलर वर्ड्स भी होते हैं। जैसे हम हिंदी की बात करें तो हम जहां रहते हैं उसे कई बार कहते हैं घर, कई बार कह देते हैं मकान, ठीक है। और ऐसे इंग्लिश में उसे होम, कई बार हाउस भी कह देते हैं। लेकिन जब आप कोई फॉर्म फिल कर देते हो तो होम एड्रेस, हाउस एड्रेस की जगह रेजिडेंशियल एड्रेस लिखा होता है, तो एक नया शब्द रेजिडेंशियल भी आता है। तो कहने का मतलब एक ही शब्द के सिमिलर वर्ड्स भी हो सकते हैं। तो ऐसे आप इस शब्द के सिमिलर वर्ड ढूंढना चाहते हो तो ये थीसारस ऑप्शन है, क्लिक करोगे तो ये देखो होम लिखा हुआ है ना, ये ऑप्शन आ गया, हाउस भी है, रेजिडेंस भी है, ठीक है, और एड्रेस भी कहते हैं और बिल्डिंग भी कहते हैं। और ऐसे ही कई बार प्लेस ऑफ बर्थ भी कहा जाता है, प्लेस ऑफ ओरिजिन भी कहा जाता है। ये देखें, ये प्लेस ऑफ बर्थ भी है, ओरिजिन भी है, होम टाउन भी है। मैं यहां पर आपको कोई दूसरा शब्द लिख के दिखाता हूं, स्कूल है, सेलेक्ट किया, ये तीसरा ऑप्शन किया। स्कूल में क्या है, डिसिप्लिन होता है, स्कूल टीच करने के लिए होता है, एजुकेट है, इंस्ट्रक्ट करवाया जाता है। कुछ और लेना चाहें तो आप कोई और शब्द भी ले सकते हैं, फ्रेंड ही ले लेते हैं, ठीक है। तो ये बडी आ गया, सोलमेट आ गया, पार्टनर आ गया। तो ऐसे उससे रिलेटेड कुछ शब्द होते हैं तो वो याद दिखाएगा। तो एक कोश है, थीसारस। अगला ऑप्शन ट्रांसलेट है। ट्रांसलेट आप सब मोबाइल चलाते हो, गूगल ट्रांसलेट आप सबने सुना हुआ है, उपयोग किया हुआ है।
क्या करता है गूगल ट्रांसलेट? आपका इंग्लिश में लिखे गए शब्द को हिंदी में या किसी दूसरी भाषा में कन्वर्ट करके दिखाता है। तो वैसे ही ये होम ट्रांसलेट नेट जुड़ा होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना। ये देखो मैंने हाउस लिया, यहां पर ये क्या लिखा आ गया? मकान। तो इंग्लिश को इसने किसमें, हिंदी में कन्वर्ट कर दिया। ये छोटा सा दिखाई दे रहा है मकान। लो यहाँ ट्रांसलेट किया, यहाँ मकान की जगह पर क्या लिखा आ गया? मित्र। तो ये साधारण सा ऑप्शन है, लेकिन मैंने अभी इंटरनेट चालू किया तब ये आता है। आप जब प्रैक्टिकल करोगे तो इंटरनेट नहीं चलता होता, तो ये कुछ नहीं दिखाएगा। ट्रांसलेट हो गया, थीसारस हो गया, स्पेलिंग एंड ग्रामर हो गया। अगला है वर्ड काउंट। देखो मेरी फाइल है, फाइल में मैटर लिख रहा हूं मैंने। फाइल में मैटर लिखा, मैंने आपके सामने वो रैंडम फंक्शन लगाया, मैटर लिख लिया। मान लो आप डेली, आपका जॉब प्रोफाइल क्या है कि भी आप लोगों का मैटर जो आपको देते हैं वो टाइप करते हो, टाइपिस्ट हो आप, और आपको जो डेली इनकम होती है, आप जितने मैटर लिखते हो, जितने पेज या जितने वर्ड लिखते हो, जितनी लाइनें लिखते हो, उनके हिसाब से पर पेज के हिसाब से पेमेंट ले सकते हो, या पर लाइन के हिसाब से आप लिख सकते हो, पर शब्द वर्ड के हिसाब से। तो ऐसा तो नहीं होता कि आप सुबह उठो और टाइपिंग करने लगो और जब पेमेंट की बात आए तो अगला कहे कि भाई हाँ कितनी लाइनें लिखी हैं, गिन के बता फिर पैसे दूंगा। तो आप तो 20 पेज लिखे हैं तो ऐसे लाइनें ही काउंट करते रहोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, या पेज लिख दिए तो पेज काउंट करने हैं। तो यहाँ एक ऑप्शन है वर्ड काउंट। ये क्या है, समरी सी दिखा देता है कि भी आपने कितने पेज लिखे, 2 पेज लिखे, उन 2 पेज में कितने शब्द लिखे गए, 370 लिखे गए, कितने अक्षर लिखे, 1796, करेक्टर शब्द जो अक्षर जो लिखे गए उनके बीच में स्पेस भी मिलाया जाए तो 2160, पैराग्राफ कितने लिखे, 6, लाइनें कितनी लिखी, 44। तो ये समरी देखने के लिए लिखे गए मैटर की वो शब्द हैं, पेज हैं, पैराग्राफ हैं, लाइनें हैं, करेक्टर हैं, तो उनको काउंट करके आपको बताता है वर्ड काउंट ऑप्शन। क्लिक कर रहे हैं और ये पूरी डिटेल बता देगा। तो ये हमारा प्रूफिंग ग्रुप है। अब नेक्स्ट आपको मैं करवा रहा हूं कमेंट ग्रुप। कमेंट ग्रुप क्या है, मेरी ये फाइल है, जैसे पैराग्राफ लिखा है तो पैराग्राफ में किसी का नाम आ गया, लिखते लिखते उस पैराग्राफ में किसी व्यक्ति का नाम आया कि भाई वो उस काम को करने वाला वो व्यक्ति वो उस दिन आया, या कुछ भी XYZ। लेकिन उस व्यक्ति के बारे में आपको जानकारी उस पैराग्राफ में नहीं देनी, वो अलग से देनी है। तो उसके लिए आपको कमेंट लगाना पड़ेगा उसका। तो वो कमेंट, जैसे ये पैराग्राफ आपके सामने है, मैंने राम लिखा है,
इसके बारे में आपको अलग से डिटेल देनी है, जो कि यहाँ नहीं आप लिखना चाहते, अलग से शो हो। इस राम शब्द को सिलेक्ट किया और न्यू कमेंट पर क्लिक किया और मैंने लिख दिया ही इज मॉनिटर ऑफ क्लास। तो ये जो है इस शब्द के बारे में, पेज तो हमारा यहां तक ही है, लेकिन पेज के बीच में किसी भी शब्द के बारे में कोई एक्स्ट्रा जानकारी आपको देनी हो तो कमेंट लगाया जा सकता है। ठीक है, ऐसे ही कोई और नाम करण लिख दिया, इसके बारे में कुछ लिखना है तो ये करण के बारे में कुछ लिख सकते हैं। एक से ज्यादा कमेंट लगाए जा सकते हैं। जब कमेंट एक से ज्यादा लगे हैं तो आप किसी कमेंट पर आगे पीछे जाना है, तो ये देखो प्रीवियस, नेक्स्ट, ये आगे देखो ऊपर नीचे हो रहा है तो ये प्रीवियस, नेक्स्ट है। ये तो एक ही पेज पर आपके एक स्क्रीन पर लगाया, पर तीसरे पेज पर होता तो पहले कमेंट से तीसरे पर जाने के लिए आप नेक्स्ट दबाते, पीछे आने के लिए प्रीवियस होता। कमेंट लगाया जा चुका है तो उसको हटाना है, बाई चांस आपको बाद में हटाना है तो ये डिलीट कमेंट। तो देखो करण वाला कमेंट हट गया ना। ओके, आप चाहते नहीं कि कमेंट दिखाई दे तो ये ट्रैकिंग में है ना, ये देखो ये ऑप्शन है ना, यहाँ आप फाइनल या ओरिजिनल पर क्लिक करोगे तो वो दिखाई नहीं देगा। देखना चाहते हो तो फाइनल शोइंग मार्कअप। ठीक है, तो आपको बताया कमेंट लगाना न्यू से, कमेंट हटाना डिलीट से। दो चार कमेंट लगे हो तो आगे पीछे जाने के लिए ये है। ये कमेंट ऐसे दिखाई देता है, और आप अगर लगा हुआ कमेंट नहीं देखना चाहते ये इस पर क्लिक करते हैं। ओके, चले आगे। एक ऑप्शन और है जो हम कर सकते हैं, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट। प्रोटेक्ट का मतलब समझते हो? सुरक्षा, प्रोटेक्शन प्रदान करना। प्रोटेक्शन, हमारे इस फाइल को, इस डॉक्यूमेंट को आप सुरक्षित करना चाहते हो तो प्रोटेक्ट में रिस्ट्रिक्टेड फॉर्मेटिंग एडिटिंग क्लिक किया। यहां देखो दूसरा बटन अलाउ नो चेंज, यहां आना चाहिए, और यहां एवरीवन यस, पासवर्ड दे दो, ओके कर दो। और ये देखो मेरी फाइल में प्रोटेक्शन लग गई है। एक मिनट, पहले मैं फाइल सेव कर लूं। दोबारा उस फाइल को खोल लेते हैं, के नाम से थी। ये देखें, मैं कीबोर्ड से टाइप करने की कोशिश कर रहा हूं इस फाइल में। यहाँ फुटर लिस्ट के बीच में कर्सर रखा, ये देखो मैं टाइप करने की कोशिश, बटन दबाने की आवाज आ रही है आपको। तो यहाँ कुछ नहीं लिख पा रहा क्योंकि मैंने फाइल को प्रोटेक्ट कर दिया। मैं कुछ डिलीट करने की कोशिश कर रहा हूं, कुछ डिलीट भी नहीं कर पा रहा क्योंकि फाइल क्या हो चुकी है, प्रोटेक्ट हो चुकी है, सुरक्षित हो चुकी है। मैं खुद अपनी फाइल में काम करना चाहता हूं तो वो प्रोटेक्शन तो हटाऊंगा,
ये तो सुरक्षा इसलिए कि कोई और व्यक्ति आके मेरी फाइल में गड़बड़ ना कर दे, कुछ और टाइप ना कर दे या डिलीट ना कर दे। लेकिन अगर मैं खुद काम करना चाहता हूं तो मेरे को ये प्रोटेक्शन हटानी पड़ेगी। तो रिव्यू प्रोटेक्शन, ये पहले वर्ड पर क्लिक किया, ये देखो नीचे नीचे क्या लिखा है, स्टॉप प्रोटेक्शन। मैंने जो पासवर्ड दिया था वापस दे दिया। अब देखो यहाँ पर मैं नाम लिख रहा हूँ, लिखा जा रहा है कमलदीप। ये नाम सेलेक्ट कर रहा हूँ और डिलीट कर रहा हूँ, ये डिलीट हो रहा है। तो ये प्रोटेक्शन हटा दी गई। पहले तो ये कमेंट डिलीट कर दिया। हाँ, दोबारा देख ले प्रोटेक्शन कैसे की थी। ये पहला है ना, रिस्ट्रिक्ट फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग, इस पर क्लिक किया। ये दूसरा यहाँ बटन था अलाउ पर क्लिक किया, ये देखिए यहाँ। और फिर एवरीवन पर क्लिक किया और फिर यस पर क्लिक किया और पासवर्ड दे दिया। एक ही पासवर्ड 2 बार देना है और ओके करना है। तो आपकी फाइल क्या हो चुकी है, प्रोटेक्ट हो चुकी है। इस हाईलाइट को बंद कर देना, फाइल सेव कर देना, बंद कर देना। और अब कोई और व्यक्ति अगर आपकी फाइल खोलता है और उस पर काम करना चाहता है तो ये नहीं हो रहा। आप बटनों की आवाज से आपको पता लग रहा है मैं टाइप कर रहा हूं, नहीं हो रहे। और आप खुद इस पर काम करना चाहते हैं तो स्टॉप प्रोटेक्शन पर जाके वही पासवर्ड आप दोगे, फाइल खुल जाएगी। फाइल तो खुली हुई है लेकिन प्रोटेक्शन खुल जाएगी और आप टाइप कर सकते हो। ओके, तो ये रिव्यू के अंदर हमने प्रूफिंग, कमेंट, प्रोटेक्ट ये ऑप्शन करके देखे हैं। आप भी इनको करके देखें, समझें। और ये जरूरी ऑप्शन है, ये ही काम में आने वाले हैं अगर कभी हम ऑफिस वर्क करते हैं। इनमें से भी कई चीजें हैं जो ऑफिस वर्क में रूटीन में काम नहीं आती, बहुत कम काम आती है। जैसे ट्रांसलेट, हम इसका यूज नहीं करते, हम तो गूगल में ही जाके करते हैं। तो वर्ड ट्रांसलेशन या थीसारस की आज के टाइम जरूरत नहीं है, पर फिर भी चलो ऑप्शन था बताना। हाँ, स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन आपके लिए जानना जरूरी था। इसका क्वेश्चन भी आता है, F7 पूछा जाता है। रेड लाइन क्यों आती है, कहाँ ग्रामर मिस्टेक में आती है कि स्पेलिंग में आती है, उसके बारे में पूछा जाता है। आपको जानकारी भी होनी चाहिए। तो ग्रामर मिस्टेक ग्रीन लाइन, स्पेलिंग मिस्टेक रेड लाइन। कमेंट आपको लगा के दिखाए, वो भी आपके ऑफिस वर्क में इसका यूज नहीं होता, फिर भी चलो पेपर में पूछा जाता है इसलिए बता दिए गए। प्रोटेक्शन, हाँ प्रोटेक्ट, आपको फाइल प्रोटेक्ट करने की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए आपको फाइल को सुरक्षा देने के लिए कौन सा ऑप्शन है वो दिखाया, प्रैक्टिकल करवाया। अब आप ये करके देखें रिव्यू टैब, और फिर हम आगे ले चलेंगे।